प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में साउथ ब्लॉक में कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई। करीब 95 साल के इतिहास को कागज के पन्नों में समेटते हुए मोदी कैबिनेट के सभी सदस्यों ने एक तरीके से लोगों को ये कहा कि पीछे के प्रधानमंत्रियों ने जिस तरीके से भारत को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया, उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो यह है नॉर्थ ब्लॉक, जहां पे कभी गृह मंत्री बैठा करते थे, वित्त मंत्री बैठा करते थे। और अगर बात करें तो अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि जरा दाईं तरफ दिखाएं, यह है साउथ ब्लॉक, जो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और एनएसए वगैरह यहाँ पे बैठा करते थे। यही बिल्डिंग थी जिसमें प्रधानमंत्री लोगों से मिलके और देश की नीति बनाया करते थे। अपने एक पेज के एक तरीके से कहूं कि नोट में कैबिनेट ने यह लिखा कि यह बिल्डिंग 95 साल के इतिहास में बड़े सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। उस उतार चढ़ाव में एक तरीके से गरीबी से विकसित भारत की तरफ बढ़ने का भी मौका मिला, चाहे मात 370 को हटाने की हो, या ट्रिपल तलाक के लिए कानून बनाने की हो, या ऑपरेशन सिंदूर को कार्य रूप देने की हो, इसी बिल्डिंग से दी गई थी। अब ये युगे युगे भारत म्यूजियम का हिस्सा होगा। आप यहाँ पे आ सकेंगे, जाके अंदर देख सकेंगे कि हमारे 95 साल के इतिहास में लोगों ने यहाँ पर कैसे काम किया और भारत को विकासशील से विकसित बनाने की राह पे कैसे अग्रसर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के सहयोगियों ने अपने आभार में यह भी कहा है कि जिस तरीके से विकसित भारत और गति शक्ति को यहाँ से एक गति दी गई है, उससे ऐसा लगता है कि इस बिल्डिंग से गुलामी के प्रतीक जरूर थी, लेकिन यहाँ पे बहुत काम हुए। लेकिन अब समय आ गया था कि इस बिल्डिंग से बाहर निकलकर भारत को विकसित भारत की राह पर आगे अग्रसर करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, जो कर्तव्य भवन 1, 2, 3 से मिलेगा। और जो योजना है सरकार की कि अगले साल के अंत तक सारे जो भारत सरकार के मंत्रालय है वो कर्तव्य भवन में शिफ्ट हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शरद बारिक के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।